हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। और आज प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, रिगार्डिंग क्लास 12th एंड क्लास 10th पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट है, क्या ये न्यूज़ है और क्या इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इन डिटेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई के दिए गए सर्कुलर से, जो आज के डेट में सीबीएसई ने जारी किया कुछ ही घंटों पहले। तो आइए देखते हैं उस सर्कुलर की कॉपी और उसमें क्या लिखा हुआ और क्या मतलब है उसका। लेट्स हैव, देख सकते हो आप सभी, सीबीएसई का सर्कुलर है ये है उसका सर्कुलर नंबर एंड डेट दिया है 14 अप्रैल। आज के ही डेट में निकाला गया सर्कुलर है। नाउ देखिए क्या लिखा है सर्कुलर में। लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इन स्कूल क्लोजर एंड ऑल्सो टेकिंग इन अकाउंट द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ डिसाइडेड एज फॉलोज। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ फैसले लिए गए हैं। जैसे पहला फैसला, द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4th to June 14th 2021 आर हेयर बाई पोस्टपोन। बहुत ध्यान समझना आप लोगों को कि आप क्लास 12th में अगर अपीयर्ड हैं तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, ना कि कैंसिल। बाय मीन्स आपके पेपर्स फर्दर डिसाइड होंगे, कब होंगे, नया उसका रिशेड्यूल किया जाएगा, डेट शीट वो आपको मिलेगा, बट इट इज़ नॉट कैंसल्ड, इट इज़ क्लियरली रिटन इन CBSE's इंफॉर्मेशन। These exams will be held thereafter. The situation will be reviewed on 1st June 2021 by the board and the details will be shared subsequently. तो CBSE जैसा देख सकते हैं आप, लिखे हैं, CBSE ने लिखा है कि जून 1, 2021 को CBSE एक बार कोविड के इस सिचुएशन को रिव्यू करेगी एंड अकॉर्डिंगली सबको वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा और एक नोटिस दिया जाएगा जो एटलीस्ट 15 डेज़ का नोटिस होगा, जिसमें कि बच्चों को बताया जाएगा एग्ज़ाम कब होगा। यानी ये भी श्योर नहीं है अभी कि जून 1 के बाद पेपर जून 15-16 के आसपास होगा भी कि और आगे बढ़ेगा वो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो ऑन दैट डे। जून 1 को जो सिनेरियो बनेगा हमारे कोविड-19 के सिचुएशन का, उसी के बेस पर वो फैसला लिया जाएगा। नाउ क्लास 10th के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to June 7, 2021 आर हेयर बाई कैंसिल्ड। देखिए यहाँ पर इसमें कैंसिल लिखा है, 12th वाले में पोस्टपोन लिखा है। तो पोस्टपोन का मतलब आप सभी जानते हैं कि वो फ्यूचर में होगा नए डेट के साथ। कैंसिल का मतलब वो अब नहीं होने वाला। यानी क्लास 10th के बच्चे अगर जो अपीयर है बोर्ड एग्जाम में, आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पेपर्स अब नहीं होंगे। अब आपके रिजल्ट्स को प्रिपेयर करने का एक नया तरीका निकाला जाना है, जिसके बारे में लिखा है CBSE ने। The results of class 10th board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board. CBSE बोर्ड एक क्राइटेरिया डेवलप करेगी क्लास 10th के बच्चों को पास करने के लिए। वो जो तरीका होगा वो अभी CBSE ने नहीं डिस्क्लोज किया है। जैसे ही उसके ऊपर सब कुछ डेवलप हो जाएगा, प्रिपरेशन CBSE अपने पॉइंट से कर लेती है, तो CBSE डेफिनेटली एक पब्लिक नोटिस के थ्रू सबको इन्फॉर्म करेगी कि वो क्राइटेरिया क्या डिसाइड हुआ है। नाउ अब इस न्यूज़ से कुछ बच्चे बहुत ही खुश भी हैं रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द पेपर, एज वेल एज कुछ बच्चे मायूस भी हैं। एंड डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ मायूस आप क्यों हैं, क्योंकि आप सभी ने अपने पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी और अचानक न्यूज़ मिलता है कि आपका पेपर अब नहीं होने वाला और होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। और इससे आपको समझ में आता है कि अगर एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा तो आपको एवरेज स्केल मार्क्स मिलेंगे, और जिससे कि आप जितने मार्क्स डिजर्व करते हैं आपको उम्मीद से कम ही मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसा फील होता है अगर, तो आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि CBSE ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने इस मार्क्स से जो आपको एलोकेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्राइटेरिया, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं तो करें। लेकिन वो एग्जाम कब होगा? वो तभी होगा जब हमारा एग्जाम करवाने लायक कोविड का सिचुएशन बनेगा। अदरवाइज वो
तब तक वो के डेट नहीं रिलीज़ किया जाएगा। यानी जैसे फिलहाल में लास्ट एकेडमिक सेशन में बिजनेस स्टडीज़ के पेपर पोस्टपोन हुए थे, कैंसिल हुए थे, तो उसके बाद भी सीबीएसई ने कुछ ऐसा ही ऑफर रखा था सामने। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है। इस साल तो कोई पेपर ही नहीं हुआ अभी भी, तो सीबीएसई ने ये कह दिया है कि अगर आप अपने दिए गए रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको लगता है कि यू कैन परफॉर्म बेटर देन दैट, तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सीबीएसई उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगी, एक टाइम निकालेगी आपके लिए कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू विल ऑप्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तब आपका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, आप एग्जाम जो लिख कर आओगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन दैट विल बी सिंपली बेस्ड ऑन द कंडीशन जो एग्जाम के समय में होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे नोटिस रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th जो आज सीबीएसई ने जारी किया है। नाउ अब डिटेल में बात करते हैं कुछ न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ जो इस बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बताया गया है या हम सिंप्लीफिकेशन के वे में देख सकते हैं। वो कुछ ये है: After meeting with Prime Minister Narendra Modi, the Minister of Education has decided to postpone class 12th and cancel the class 10th board examination. मैं बार बार कहना चाहूँगा, पोस्टपोनमेंट है क्लास 12th का एग्जाम। बाय मीन्स आप सभी को अपना प्रिपरेशन बंद नहीं करना है, आप कंटिन्यू रखते रहिए अपने प्रिपरेशन को, और इस चैनल को आप रेगुलर विजिट करते रहिए, क्योंकि आप सभी के प्रिपरेशन के लिए आपको कंटिन्यूसली इसमें वीडियोस मिलते रहते हैं। एज वेल एज क्लास 10th के बच्चों के लिखा हुआ है कैंसिल, यानी आप सभी को ये बात मान लेनी होगी, समझ लेनी होगी कि आपका पेपर अब नहीं होगा। लेकिन आपको अगर अपने रिजल्ट्स में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो आप सीबीएसई बाद में आपको रिलीज़ करके देगी, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हो पेपर में अपीयर होने के लिए। नाउ फॉर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन June 1st एंड रिवाइज डेट शीट विल बी अनाउंस्ड देयर आफ्टर। तो जून 1 को फिर से एक बार सीबीएसई सिचुएशन को रिव्यू करेगी एंड उसके बाद एक नया डेट शीट जारी किया जाएगा जो बताएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। लेकिन आपको ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए 15 डेज का। For CBSE class 10th student results will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board. तो बोर्ड एक डेवलप करेगी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर आपका रिजल्ट प्रिपरेशन किया जाएगा। Now, any candidate who is not satisfied with the mark allocated to him or her on this basis will be given an opportunity to sit an exam as and when the conditions are conducive to hold the exam. ऑलरेडी मैं इस बारे में बता चुका हूं आपको, जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होता, एग्जाम कराने लायक नहीं होता, तब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। बट डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एलोकेटेड टू यू, बाय मीन्स मार्क्स एलोकेटेड टू यू ऑन दैट बेसिस। नाउ अब हम बात करेंगे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स क्रिएट हो गए हैं आज के इस न्यूज़ के बाद कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन होने का मतलब क्या हमारा प्रैक्टिकल भी पोस्टपोन हो गया। तो लेट्स हैव अ लुक। पहली बात, सीबीएसई ने उस लेटर में कोई अपडेट नहीं दिया है रिगार्डिंग बोर्ड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो अब इन दैट केस हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? As decided, it should be conducted on or before 11 June 2021। तो आप सभी को पता ही होगा सीबीएसई ने मार्च से स्टार्ट करवाया था, जून 11 तक का आपको समय मिला था, और हो सकता है आपके स्कूलों में या आपके कई सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हो भी चुके होंगे और कई अभी पेंडिंग भी होंगे। तो जून 11 तक का समय है हमारे पास, जून 11 तक प्रैक्टिकल्स कराए जा सकते हैं, कराए जाएंगे, क्योंकि इस बारे में सीबीएसई ने कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। तो मेरी सजेशन है आप सभी के लिए कि आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी को स्टॉप ना करें, उसे प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि जून 11 तक हमारे पास समय है। बी प्रिपेयर फॉर रिमेनिंग प्रैक्टिकल। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए कि प्रैक्टिकल जो आपके बचे हुए हैं अगर, तो उसकी प्रिपरेशन को बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि जिस तरह से आपका प्रैक्टिकल जिस डेट में शेड्यूल्ड था वो सीबीएसई तय नहीं करती है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर्स मिलकर तय करते हैं। तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल उस डेट में होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि होंगे। नो कैंसिलेशन ऑफ प्रैक्टिकल बिफोर फर्दर अपडेट्स ऑन इट बाय सीबीएसई। जब तक सीबीएसई खुद नहीं बोल देती कि प्रैक्टिकल्स भी पोस्टपोन किए जाने हैं या कैंसिल किए जाने हैं, लाइक दिल्ली के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए कि 30 अप्रैल तक कोई भी प्रैक्टिकल्स भी नहीं कराने हैं, वैसा कुछ अगर आता है तो बात दूसरी होगी। अदरवाइज ऐसा कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स जिस तरह से शेड्यूल्ड था स्कूल द्वारा उस तरह ही होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पे आते हैं जो आज के न्यूज़ से निकल के आ रहे हैं, वो क्या है? तो सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई, ठीक है ना, पोस्टपोन हो गया आपकी परीक्षाएं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द की गई हैं,
बार बार आपको समझाना चाहूँगा, रद्द मतलब आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, दोबारा नहीं होगा, और स्थगित की गई मतलब वो लेटर ऑन होगा फर्दर नोटिस के बाद। देन 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को समीक्षा बैठक, रिव्यू किया जाएगा, उसके ऊपर मीटिंग होगा, देन उसका कंक्लूजन आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू पब्लिक एंड प्रेस नोटिस। छात्रों को 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए जून 1 को सीबीएसई ने रिव्यू किया, उसका जो रिजल्ट सामने आता है उसको सीबीएसई ने 2 तारीख को रिलीज़ किया, तो 2 तारीख को नया डेट शीट आ जाए कोई कंपलसरी नहीं है। नया डेट शीट अगर आ भी गया तो 2 तारीख से 15 दिन के गैप रख करके ही देगी, यानी सीबीएसई आपको 15 दिन प्रिपरेशन का समय जरूर देगी। सीबीएसई के तय पैमाने पर ही नतीजे तैयार होंगे, यानी ये जो बात अभी आप देख रहे हैं ये क्लास 10th के लिए बिल्कुल है, क्योंकि क्लास 10th का पेपर कैंसिल हो चुका है, तो इसका मतलब उसका जो नतीजा यानी रिजल्ट तैयार होगा वो किस पर होगा, सीबीएसई के ही बनाए गए क्राइटेरिया यानी पैमाने पर होगा। नतीजे से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा का मौका मिलेगा, यानी आप अगर बीइंग अ स्टूडेंट उस दिए गए मार्क्स से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको एक मौका मिलेगा, आप अपने एग्जाम को लिख सकते हैं। हालात सामान्य होने पर ही इम्तिहान कराए जाएंगे, बाय मीन्स जैसे आपको मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का, तो जब तक कोविड का ही सिचुएशन जो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया है, सीरियस हो गया है हमारे देश में, जब तक ये नॉर्मल नहीं होता तब तक नहीं कराए जा सकेंगे पेपर्स। सीबीएसई बोर्ड नतीजे की प्रक्रिया तय करेगा, तो सीबीएसई ही बनाएगी अपने इस सिचुएशन को, अपने इस क्राइटेरिया को कि कैसे बोर्ड का रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे। नाउ ट्विटर हैंडल से जो न्यूज़ सामने आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, सो दैट कि हर तरह की जानकारी हमारे सामने आ जाए। देखिए, श्री रमेश पोखरियाल जी का ट्वीट किया गया है कुछ एक इन्फॉर्मेशन जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड ऑन 4th May to June 14th are hereby cancelled. The results of class 10th board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board. तो देख सकते हो आप सभी ने, ट्विटर हैंडल पर भी ये न्यूज़ आ गया, सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया, न्यूज़ हेडलाइंस में भी सब जगह आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में देखा, समझा, डिटेल में जाना कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट निकल के आता है, इस न्यूज़ के क्या कंक्लूजन है, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द न्यूज़। तो होप सो कि मेरे इस छोटे से इन्फॉर्मेशन से आप सभी को सारी जानकारी मिली हो, और साथ ही साथ सीबीएसई ने जो आज प्रेस रिलीज़ दिया है उससे आप सभी को क्लैरिफिकेशन हुआ होगा अबाउट क्लास 10th एंड क्लास 12th डिसीजंस मेड बाय द सीबीएसई एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ सो दैट कि जैसे ही मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।